जब हम पढ़ेंगे वो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। तो सिस्टम जो होता है वो आया था आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा सन 1957 में आया था। देखिए अभी तो आपका देश उस समय आज़ाद हो रहा था, लेकिन हमारे फॉरेन वाले कंट्री वाले ये एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए थे सन 1600, ठीक है, ईस्वी से ही ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में या अलग अलग, क्योंकि वो वार का दौर था और वार के दौर में एक एक ऐसी चीज़ें ईजाद की जाती थी जो इंसान को हानि कर पाया। तो उसी श्रेणी में इस केमिस्ट्री का पूरा ईजाद हुआ और हमारा भी विज्ञान कम नहीं, हमारा विज्ञान ज्योतिष विज्ञान में बहुत आगे है। ज्योतिष विज्ञान हो गया, रसायन हो गया, औषधि हो गया, तो हमारा विज्ञान जो है औषधि विज्ञान में बहुत आगे है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी परंपराएं लाई और उसको वो लोग मॉडिफाई करके अंग्रेजी में उसका उपयोग किए, यानी इंग्लिश से उसका नामकरण कर दिए। यहाँ तक कि जो आपका मेंडलीव का जो श्रेणी था, मेंडलीव ने भी जो आपका 63 के बाद जितने भी आपके तत्व हुए ना, वो संस्कृत वर्ड के नाम से प्रेरणा लेकर के उन्होंने अपना पूरा पीरियोडिक टेबल तैयार किया था। तो यहाँ हम देखते हैं आपका सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, जो आपका शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं, IUPAC नेम कहते हैं, ठीक है, जो आपका 1957 में आया था। इसमें हम ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे जानेंगे कि रूट जो है, रूट वर्ड के बारे में समझेंगे, फिर सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स होगा, फिर प्रीफिक्स होगा। देखिए सफिक्स का मतलब, रूट वर्ड का मतलब होता है मूल शब्द होता है, यानी कार्बन का कितना चेन है तो उसके हिसाब से उसका नाम होगा। जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉनडेक होता है, कार्बन की श्रेणी में होती है। अभी इसके बाद से उसका डाटा आपको बताएंगे अभी लिख करके, ठीक है। तो वो आपका कार्बन चेन होता है। कार्बन चेन में बेसिकली हम पढ़ते हैं, अगर हमारे पास सिंगल वाला होता है, जैसे हमने यहाँ पर ले रखा है, ये कार्बन लें और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन लिया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये जो वर्ड होगा इसको हम कहते हैं वो प्राइमरी कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी कहते हैं। ये आपका प्राइमरी है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दे और यहाँ पर कार्बन लगा दे, फिर इसको भी बैलेंस कर दीजिए आप, एक बॉन्ड यहाँ लग गया, यहाँ 3 लगेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये आपका सेकेंडरी में आ जाएगा, 2 डिग्री में आ जाएगा। और इसके जगह पर एक और आप नीचे ले लेते हैं तो आपका टर्सरी में आता है, ठीक है। तो आपके रूट वर्ड होते हैं, जिसका हिंदी में वर्ड होता है, मूल शब्द होता है, जो आपका है कार्बन चेन होता है, ठीक है। अब सफिक्स जो होता है, जिसको हम कहते हैं पूर्व लग्न कहते हैं, ठीक है, यानी उपसर्ग जो होगा हमारा 2 तरीके से होता है। पहला होता है हमारा प्राइमरी उपसर्ग होता है, जो दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है। जो प्राइमरी सफिक्स होता है, जो आपका प्राइमरी सफिक्स होता है, सफिक्स का मतलब वो है अंत में लगने वाला, ठीक है। यानी जैसे आपका जो हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड के लिए, यानी सिंगल बॉन्ड के लिए देखते हैं, ये आपका बेसिक केमिस्ट्री है। सिंगल बॉन्ड के लिए देखेंगे तो सैचुरेटेड होगा, जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, और जो अनसैचुरेटेड है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो जो अनसैचुरेटेड है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये दोनों हमारा जो होता है वो असंतृप्त होता है, अनसैचुरेटेड होता है। देखिए जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें जैसे कि अगर ये कार्बन और कार्बन के बीच में, ये कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो जो आखिरी में लगने वाला रहता है उसको कहते हैं हम N कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड लगने वाला है तो उसको आखिरी में जो लगेगा वो इन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा वो हमारा आइन होता है। उसके बाद ये तो हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स था। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। जो आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स में आपका जैसे कि कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ हम कार्बन चेन को अटैच कर देते हैं, वो हमारे सेकेंडरी सफिक्स में आ जाता है। जैसे अगर हमारे पास एक OH ग्रुप का एलिमेंट है यानी ऑल है, तो हमारा वो होगा, नाम देंगे इसको हम एल्कनॉल देंगे। फिर से अगर CHO होगा तो वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर होता है। C डबल बॉन्ड O है तो आपका कीटोन ग्रुप का मेंबर होता है, यानी आखिरी में हमको लगाना है ऑन, ठीक है। तीसरा है हमारा COOH है, तो COOH निशानी होती है एसिड की, यानी ऑइक इसको लगाते हैं, ठीक है। फिर CuCl होता है जो ऑयल क्लोराइड होता है। तो ये आपका था कुछ
रूट वर्ड था, सफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया, यानी ये अभी तक यहाँ सफिक्स हम पढ़े, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं कि प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स में हम प्राइमरी प्रीफिक्स कैसे लगाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स कैसे होता है। अब हम उसके बारे में देखेंगे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स कैसे लगता है। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीफिक्स के बारे में। जो प्रीफिक्स होता है वो आपका 2 पार्ट में बटा होता है। पहला होता है हमारा प्राइमरी होता है, दूसरा हमारा सेकेंडरी होता है। 2 पार्ट में देखते हैं हम इसको। जो प्रीफिक्स होता है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इंडिकेट करता है, यानी प्रीफिक्स का मतलब होता है हिंदी में पहले लगने वाला जो ग्रुप होता है वो हमारा प्रीफिक्स होता है। इसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी होता है। जो प्राइमरी होता है, जैसे हम कोई फंक्शनल ग्रुप में आगे में जैसे कोई एक ग्रुप हमारे पास दिया है, साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके आगे अगर 2 है ग्रुप में है, कोई ग्रुप लगा हुआ है तो डाई लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं, मेथिल लगाते हैं, एथिल लगाते हैं, तो वो सारा का सारा जो आ जाता है वो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स में आ जाता है। डाई, ट्राई, ये सब जितने वर्ड होते हैं ये आपके जो पहले लगने वाले होते हैं, ग्रुप के पहले लगने वाले होते हैं, वो आपका होता है प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, ठीक है। ये प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स में आइए हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है, उसको आप नोट कर लेंगे। बाई होगा, डाई होगा, ट्राई होगा, टेट्रा होता है, टीस होता है। ऐसे जो वर्ड होते हैं वो हमारे प्रीफिक्स में आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीफिक्स हो गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, जो आपका इसमें सब्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं जो पूर्व लग्न होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंडरी देखते हैं। देखिए इसमें हमारे पास ऐसे ग्रुप होते हैं जो आपके कुछ रिएक्टिविटी के आधार पर हम इसको लेते नहीं है, बट हम इसका उपयोग करते हैं ज़रूर। और ये आपका कोई फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, कोई साइक्लिक दिया हुआ है, तो अगर ऊपर में इसका लग जा रहा है तो ये आपका वो चेंज कर देता है, नाम बदल देता है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप के पहले ये सारे वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास वर्ड है क्लोरो है और साथ में बेंजीन रिंग है, तो उसका जो नाम होगा वो होगा आपका क्लोरोबेंजीन होगा, ठीक है। इसमें जो है हम टोटल देखते हैं आपका, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमो है, आयोडो है और आपका यहाँ पर ये नाइट्रो है। तो इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, जो हमारा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के लिए हम लगाते हैं फ्लोरो लगाते हैं, ठीक है, फ्लोरो लगाएंगे। और जो आपका क्लोरीन होता है, Cl जो होता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्लोरो कहेंगे। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगने वाला, यानी कोई वर्ड रूट दिया हुआ है उसके पहले लग जाए तो इसका नाम पड़ेगा फ्लोरोइथेन पड़ता है, फ्लोरोमीथेन पड़ता है, क्लोरोबेंजीन पड़ता है, क्लोरोमेथिल पड़ता है, ऐसे ही नाम पढ़ते जाता है। Br जो होता है इसको हम कहते हैं ब्रोमो, I होता है आपका आयोडो होता है, N आपका नाइट्रो होता है और यहाँ पर है डाइजोनियम। डाइजोनियम इसको कहते हैं, यानी ये पहले जो लगेगा वो आपका डाइजो होगा और उसके बाद से यहाँ पर मेथिल है जो CH3 हो जाएगा, ये आपका मेथिल हो जाएगा। और यहाँ पर है C2H5 है, ये इसको हम कहते हैं एथिल कहते हैं। ये प्रीफिक्स में जब लगता है तो एथिल होता है। और यहाँ पर है CH3 होल थ्राइस से, ये आपका टर्सरी ब्यूटिल है। तो ये आपके कुछ प्रीफिक्स हैं जो आपके यहाँ प्राइमरी सफिक्स हो गए, उस प्राइमरी प्रीफिक्स हो गए, उसके बाद से आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गए। जिसमें हम प्राइमरी प्रीफिक्स में देखे हैं जो पहले लगने वाला वर्ड होता है, जैसे कोई बेंजीन रिंग है, साइक्लो है या कोई एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, तो उसके साथ में आपका ये सारे वर्ड लग जाते हैं। तो ये आपके हो गए कुछ प्रीफिक्स हो गए। अब हम देखते हैं रूल एंड रेगुलेशन देखेंगे। अब अपने टॉपिक पर आते हैं और जो हमारा टॉपिक है IUPAC सिस्टम है, अब उसके बारे में समझने जा रहे हैं।